हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनफिल्टर्ड यूपीएससी। स्वागत है आप सभी का अनफिल्टर्ड यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाई यील्डिंग टॉपिक्स फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री। जो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, कास्ट मूवमेंट और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आज हम इसमें कवर करने का ट्राई करेंगे। एंड वॉच इट टिल द एंड, है ना, एंड तक देखो इस वीडियो को। और जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स बना लो, या फिर इफ यू वांट दिस पीडीएफ देन यू कैन गो टू अनफिल्टर्ड यूपीएससी 1 ऑन टेलीग्राम एंड डाउनलोड दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी टेबल के फॉर्मेट में इसको हम पढ़ेंगे, है ना। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर पीपल एसोसिएटेड, फिर उसके बाद उनके ऑब्जेक्टिव या फिर मीडिया एफर्ट्स। मीडिया एफर्ट्स का मतलब क्या है? कोई भी अगर न्यूज़पेपर एसोसिएटेड है वो हम इसमें देखेंगे। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली जो मूवमेंट है हमारे लिए वो है इंपॉर्टेंट ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज जो मूवमेंट है वो राजा राम मोहन रॉय ने इनिशिएट की थी, तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसके फाउंडर है वो राजा राम मोहन रॉय हैं। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव था टू प्रोपागेट मोनोथीइज्म। मोनोथीइज्म का मतलब होता है कि वन गॉड, है ना, देयर इज ओनली वन गॉड। एंड ही अपोज्ड इनकारनेशंस, मेडिटेशंस एंड सेक्रीफाइसेस, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रीस्ट, आइडोलेट्री। आइडोलेट्री का मतलब क्या होता है? मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। एंड सुपरस्टिशंस एंड सती के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली काम किया है। एंड सॉर्ट रिफॉर्म्स फॉर दी हिंदू सोसाइटी। तो ये आपको याद रखना है। अब सबसे पहले मुझे याद रखना है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर कौन से एसोसिएटेड हैं। न्यूज़पेपर कौन से एसोसिएटेड हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी 1821 में स्टार्ट किया था। फिर मिराट उल अकबर स्टार्ट किया गया था। तो ये 2 न्यूज़पेपर जो थे वो राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किए थे, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद जब ये ब्रह्मो समाज डिवाइड हुआ, 2-3 पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ। सबसे पहले ये डिवाइड हुआ आदि ब्रह्मो समाज में, फिर ये डिवाइड हुआ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। जो आदि ब्रह्मो समाज है उसके फाउंडर हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, और जो आपका ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है उसके फाउंडर हैं केशव चंद्र सेन। तो ये आपको याद रखना है। ब्रह्मो समाज किस में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, आदि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। इनके फाउंडर कौन है? आदि ब्रह्मो समाज के फाउंडर हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं केशव चंद्र सेन। अब मुझे पता रखाना है कि भाई जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं उन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। तो उन्होंने स्टार्ट किया था तत्बोधिनी पत्रिका, और केशव चंद्र सेन ने स्टार्ट किया था इंडियन मिरर। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों चीजें। उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि जो आपका ब्रह्मो समाज है वो ट्विन पिलर्स पे बेस्ड है। ट्विन पिलर्स मतलब कि अगर ब्रह्मो समाज यहाँ खड़ा हुआ है तो इसके नीचे 2 पिलर्स हैं। 2 पिलर्स कौन से हैं? सबसे पहला पिलर है उपनिषद्स, जो हमारे वैदिक लिटरेचर्स में है, और हमारे वेदांत की फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो 6 फिलॉसफीज हैं उसमें से वन ऑफ द फिलॉसफी वेदांत फिलॉसफी है। और इन्होंने 3 कॉन्ट्रीब्यूशन है इनके। सबसे पहले इन्होंने एक बुक लिखी है गिफ्ट टू मोनोथीइज्म इन 1809। फिर उन्होंने परसीप्ट्स ऑफ जीसस एक बुक लिखी है, और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज स्टार्ट किया है। ये भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे लगती है वो मैंने आपके लिए यहीं पर लिख दी है, ठीक है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ब्रह्मो समाज पढ़ना है, राजा राम मोहन रॉय को पढ़ना है, बस आपने इतना सा पढ़ा और आपका सॉर्टेड है ना, इसी से सब कुछ कवर हो जाएगा, है ना। और फिर क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट, जो डेविड हरे थे, डेविड HARE, उनकी हेल्प की थी राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश करने के लिए एजुकेशन में। तो ये भी आपको याद रखना है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर कौन है? हेनरी लुई विविनियन एंड डेरोजियो। ये आपको याद रखना है। अब आप इसमें केवल इतना याद रख सकते हैं HLVD, इससे आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ये इनके फाउंडर हैं, ठीक है। अब जो आपके जो विविनियन थे
या फिर लुई विविनियन थे, एलवी थे, वो एसोसिएटेड किसके साथ थे? वो हिंदू कॉलेज बंगाल के साथ एसोसिएटेड थे। अब आपसे यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश किसने किया, या फिर विविनियन जो थे वो कहाँ से एस्टैब्लिश थे, कहाँ किस कॉलेज में पढ़ते थे, ये भी पूछा जा सकता है। और उसके साथ में पूछा जा सकता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका ऑब्जेक्टिव था जो भी वाइसेस थे सोसाइटी में, जो भी बुराइयां थी, जो भी नेगेटिव चीजें थी, उसको अपोज करना और फ्रीडम एंड रीजन को प्रमोट करना, इसका ये रीजन था। और इन्होंने एक सोसाइटी स्टैब्लिश की थी, उस सोसाइटी को बोलते हैं सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। तो ये आपको याद रखनी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद इनका एक न्यूज़पेपर था, है ना, कौन सा न्यूज़पेपर था? गेजेट, लाइब्रेरी गेजेट, ये इनका न्यूज़पेपर था, ये आपको याद रखना है। यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको यंग बंगाल मूवमेंट के साथ याद रखनी है। फिर उसके बाद आता है धर्म सभा। धर्म सभा किसके साथ एसोसिएटेड है? राधा कांत देव के साथ, ये इनके फाउंडर है। धर्मकांत जो धर्म सभा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव था कि ब्रह्मो समाज को काउंटर करना, जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चलाई जा रही है उसको काउंटर किया जाए, ऑर्थोडॉक्सी को प्रिजर्व किया जाए, स्टेटस को मेंटेन किया जाए। जो भी प्रथाएं सोसाइटी में चल रही हैं विमेन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर सती चल रहा है तो वो कंटिन्यू रहना चाहिए, अगर विडो रीमैरिज नहीं हो रही है तो वो भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसी प्रकार से जो रिलीजन में जो भी भ्रांतियां हैं, जो ऑर्थोडॉक्सी है, जो सब चीजें बुराइयां हैं, वो एज इट इज रहनी चाहिए, ऐसा राधाकांत देव जी का मानना था एज पर दी धर्म सभा। तो ये आपको इस तरीके से पढ़ना है हिस्ट्री में। फिर आती है आपकी वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट किस तरह? अब सबसे पहले आपको इसका एरिया भी पता होना चाहिए, है ना, कि ये इसका एरिया किधर था वहाबी मूवमेंट का। तो वहाबी मूवमेंट का जो एरिया था, इसकी बिगिनिंग हुई थी रोहिलखंड में, उसके बाद ये स्प्रेड हुआ काबुल में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, बंगाल में और सेंट्रल प्रोविंस में। ये आपको याद रखना है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1850 के बाद, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके फाउंडर कौन है? सैयद अहमद ऑफ राय बरेली इज दी फाउंडर ऑफ वहाबी मूवमेंट, तो ये याद रखना है। अब इन्होंने पॉपुलराइज किया था टीचिंग्स ऑफ वली उल्लाह को, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने अपोजिशन किया था सिक्स का, एंड दे हैव फॉट अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स एज वेल, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड ये इंपॉर्टेंट एक कोट है आपके लिए, अगर आप अपना सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का कोई आंसर लिखते हैं तो आप इसमें ये मेंशन कर सकते हैं, आप अपने ऐसे में भी मेंशन कर सकते हैं। आवर पोजीशन इज नॉट दैट ट्रुथ आर टू बी फाउंड इन ऑल रिलीजन बट ऑल एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स आर ट्रू, दैट इज फॉर रिलीजियस इक्वालिटी। अब सबको इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम, इस कोट से इसको आप बता सकते हैं। फिर आती है आपकी नामधारी और कूका मूवमेंट। नामधारी और कूका मूवमेंट, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक सिखों की रिफॉर्म मूवमेंट है, सिख रिफॉर्म मूवमेंट है। इसको दो लोग हैं, बाबा बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह, ये दो लोग जो हैं वो इसके फाउंडर हैं, और ये पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स की प्रोपोजिशन कर रहे हैं अमंग दी सिख, तो ये आपको याद रखना है। फिर जो आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो है रहनुमाई मयजादा सभा, ये आपको याद रखनी है। ये एक पारसी रिफॉर्म मूवमेंट है जिसको फाउंडेशन किस किसने किया है? एसएस बंगाली, आपके दादा भाई नारोजी और कुछ अदर लोग, उन्होंने इसका फाउंडेशन किया है। नारोजी फुरदौन जी भी इसके फाउंडर हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इन्होंने करना क्या है? इन्होंने करना है टू इम्प्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ द पारसीज, और इनका जो जर्नल है वो कौन सा है, जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा है? वो है रास्त गुफ्तार, ये आपको याद रखना है, रास्त गुफ्तार, ट्रुथ टेलर, इसको ट्रुथ टेलर भी बोला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है वो है देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, ये एक लिबरल स्कूल है, ये भी आपको याद रखना है कि ये एक लिबरल स्कूल है। फाउंडर कौन है इसके? कासिम नाना तैबी, नाना तैबी कासिम, ये आपको याद रखना है। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है जिसका पर्पस क्या है? ये लिबरल इंटरप्रिटेशन करती है इस्लाम की, बस इतना ही आपको याद रखना है। और इन्होंने अपोजिशन किया था सैयद अहमद खान के व्यूज का, ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। और इसमें ये भी एक चीज और याद होनी चाहिए आपको कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडेशन हुई थी 1885 में, उसको इन्होंने वेलकम किया था, उसका इन्होंने स्वागत किया था,
फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है प्रार्थना समाज, जो कि बॉम्बे में एस्टैब्लिश्ड है। अब इसके फाउंडर कौन है? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग वॉज द फाउंडर एंड गोविंद रानाडे वॉज द चीफ मेंटोर। अब गोविंद रानाडे कहां पर एस्टैब्लिश थे ये भी आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और ये करते क्या थे, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिफॉर्म द इंडियन सोसाइटी थ्रू एम्फेसिस ऑन मोनोथीइज्म, अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन, अबोलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। ये आपको याद रखना है। और उन्होंने ये भी प्रपोज किया था कि जो एज होनी चाहिए मैरिज की उसको बढ़ा देना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, IRA। अब हमने अभी अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था केशव चंद्र सेन को, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया था आफ्टर बाइफर्केशन इन दी ब्रह्मो समाज। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, है ना, दूसरी वाली मुझे बताइए। अब हम देखते हैं कि इसका जो रोल है वो क्या रोल है ना। इसका रोल था टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। अब इसमें एक मतलब क्या बोलूं मैं कि इसमें एक अपोजिशन वाली बात यह है कि केशव चंद्र सेन की जब बेटी की शादी हुई तो वो बहुत छोटी उम्र में हुई थी और एक बहुत बुजुर्ग राजा से हुई थी। तो ये एक कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी भी इसमें हमें दिखाई देती है। फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ विमेन टू लीगलाइज ब्रह्मो टाइप ऑफ मैरिज, ये इसमें प्रपोज किया गया। तो ये आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी वो है आर्य समाज की ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1875 में फाउंड हुई। लाहौर में इसका हेडक्वार्टर बाद में एस्टैब्लिश किया गया। तो ये आपको याद रखना है। और जो DAV स्कूल्स जो आपने सुने हैं वो भी सबसे पहले लाहौर में बने थे, है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके फाउंडर कौन है? दयानंद सरस्वती वॉज द founder of this particular organization. It wanted to reform the Hindu religion in the North India. अब 2 बुक्स इन्होंने लिखी हैं, गौ करुणानिधि एंड सयार्थ प्रकाश। ये दोनों बुक्स आपको याद रखनी है। अभी हम देख चुके हैं कि इन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट चलाई है और वेदास को इन्होंने इनफेलिएबल माना है। इनफेलिएबल का मतलब ये होता है कि वेदा कभी गलत नहीं हो सकते। वेद्स आर दी प्योरेस्ट लिटरेचर, दे कैन नॉट बी रॉन्ग एट एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने राइट्स को डिनाउंस किया था, ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी को डिनाउंस किया था, आइडोलेट्री को अपोज किया था, मूर्ति पूजा को अपोज किया था। और इन्होंने DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स को स्टैब्लिश किया था। तो ये आपको याद रखना है। और जो मैरिज की एज है उसको इन्होंने प्रपोज किया था 25 ईयर्स एंड 16 ईयर्स। और इन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी चलाई थी। जो कन्वर्जन मूवमेंट थी वो उसकी उन्होंने एंटी कन्वर्जन मूवमेंट्स भी चलाई थी, क्योंकि उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज्यादा काम कर रही थी भारत में। तो ये भी आपको याद रखना है। स्वामी श्रद्धानंद को याद रखना है कि इन्होंने गुरुकुल एस्टैब्लिश किए थे अंडर दी आर्य समाज मूवमेंट। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आती है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट क्यों याद रखनी है आपको? अलीगढ़ मूवमेंट बहुत पॉपुलर है ना। अलीगढ़ मूवमेंट में आपको याद रखना है सैयद अहमद खान को, ये इसके फाउंडर है अलीगढ़ मूवमेंट के। अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुई थी अलीगढ़ कॉलेज के आसपास, अलीगढ़ स्कूल के आसपास। अलीगढ़ स्कूल का पहले जो नाम था वो था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1877। इसका नाम चेंज कर दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में। अभी ये न्यूज में भी थी, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये करता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है रिलीजियस रिफॉर्म थ्रू एम्फेसिस ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंक्वायरी इन रिलीजन। तो ये आपको याद रखना है। अब इसकी 2 जो और उर्दू जर्नल्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे तहजीब अल अखलाक, ये आपको याद रखना है फॉर दी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और इन्होंने एक सोसाइटी भी फॉर्म की थी, वो थी साइंटिफिक सोसाइटी। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आपकी आती है थियोसफिकल सोसाइटी। थियोसफिकल सोसाइटी कहां से थी? ओरिजिनली इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क। ये भी आपको याद रखना है, पर बाद में इसका हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड टू मद्रास का एदियार में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया था 1875 में। अब इसके फाउंडर्स कौन थे? मैडम HP ब्लाट्सकी एंड कर्नल HS ऑलकोट। ये आपको याद रखना है। पर आपको इसमें एक कैच वाली बात ये है कि इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि एनी बेसेंट जो है उसकी फाउंडर नहीं है,
वो उसकी वन ऑफ द प्रेसिडेंट है, लेटर प्रेसिडेंट है, वो उसकी फाउंडर ओरिजिनल नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। और इनकी इंस्पिरेशन कहां से आती है? इंस्पिरेशन आती है उपनिषद से, उपनिषद से इनकी इंस्पिरेशन आती है, वेदांत से इनकी इंस्पिरेशन आती है, और ये रिलीजियस रिवाइवलिज्म और रिलीजियस रिफॉर्म और सोशल रिफॉर्म्स को प्रपोज करते हैं। जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में जो बना वो इन्होंने ही बनाया है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है डक्कन एजुकेशन सोसाइटी, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन पुणे इन 1884 बाय एमजी रानाडे एंड जीजी आगरकर। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फर्गसन कॉलेज है पुणे का, जो कि 1885 में एस्टैब्लिश हुआ था, वो इसके अंदर ही एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये भी मुझे याद रखना है। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस इन 1927, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मार्गरीट cousins for upliftment and betterment of women and child, और she was the one who gave tune to जन गण मन। तो इसलिए मुझे इसको याद रखना है। ये हमारे दो फैक्ट यहीं से रेडी हो गए। एक तो कि ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस को किसने एस्टैब्लिश किया, फिर उसके बाद जो उनकी फाउंडर थी उन्होंने ही ट्यून दी है जन गण मन को। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है हमारा सेवा सदन। सेवा सदन जो कि 1885 में बना, जो कि बॉम्बे में बना, जिसके फाउंडर हैं ब्रह्माजी एम मालाबारी। ये आपको याद रखना है। अब देखो इसमें क्या याद रखना है आपको कि जब 1884 का रुकुमबाई जो केस हुआ था उसके बाद इसको बनाया गया। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि रुकुमबाई जो केस है वो किससे एसोसिएटेड है। ये यूपीएससी में पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है। 2020 के क्वेश्चन में इसको पूछा गया था। तो इसको मुझे आप बताइए कि इसका किससे रिलेशन है रुकुमबाई केस का। क्या इसका रिलेशन एज ऑफ कंसेंट से है, क्या नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मैंने आपको हिंट यहाँ पर दे दी है। और ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में थे और विमेन के अपलिफ्टमेंट के साथ में थे। और जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी वो है नेशनल इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1887, विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एमजी रानाडे एंड रघुनाथ राव, और जो कि सोशल रिफॉर्म के लिए काम कर रही थी। अब फिर जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है देव समाज। देव समाज वो एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर इन 1887 बाय शिव नारायण अग्निहोत्री। देव मानुष बनाना चाहते थे। देव मानुष कैसे बनाना चाहते थे? रिलीजियस आइडियाज क्लोजर टू दोज ऑफ ब्रह्मो समाज, उसको प्रमोट किया। सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, देव मानुष कैसे बनेंगे? सोशल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करके। आप ब्राइब टेकिंग को बंद कर दो, गैम्बलिंग को बंद कर दो, अल्कोहल को बंद कर दो, वेजिटेरियन फूड को प्रमोट करो, नॉन वेजिटेरियन को बंद कर दो। तो ये सब देव मानुष बनाने की प्रक्रिया थी जो कि देव समाज ने प्रमोट की, जो कि शिव नारायण अग्निहोत्री ने स्टैब्लिश किया था। फिर आते हैं आपके अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट जो थी वो आपकी पंजाब में हुई थी, वो की 1889 में, जिसके फाउंडर थे मिर्जा गुलाम अहमद। ये भी आपको याद रखना है। डिफेंडेड इस्लाम फ्रॉम द अटैक्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। इंडिया में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका आर्य समाज जो कि डिफेंड करता है आपका क्रिश्चियन मिशनरी से इंडियन सोसाइटी को, इंडियन रिलीजन को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है मद्रास हिंदू एसोसिएशन, MHA। ये भी आपको याद रखना है। ये कि वीमेन रिफॉर्म्स के लिए काम किया इसने, जो 1892 में बना। और इसके फाउंडर कौन थे? पंटुलू। इससे याद रखिए, है ना, इससे याद रखिए इसको। सोशल प्योरिटी के लिए काम किया इसने। और ये देवदासी सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट में था और ऑपरेशन ऑफ विडोज के अगेंस्ट में था, है ना। ये जो अब जैसे जो लोग विमेन के लिए काम कर रहे हैं वो क्या काम करेंगे? वो महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे, वो महिलाओं की एजुकेशन के लिए काम करेंगे, सती को बैन करेंगे, वो लोग एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, सती को बैन करेंगे, विडो रीमैरिज को प्रमोट करेंगे, है ना। ये सब चीजें जो विमेन के हित की काम है उसको प्रमोट करेंगे, वही उनका काम होगा। क्योंकि उस टाइम पे जो इविल्स हैं, जो सिंस हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, तो उनको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है।
फिर जो नेक्स्ट हमारा मिशन है वो है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके जो फाउंडर हैं वो हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो कि जिनका ओरिजिनल नाम क्या है, नरेंद्र नाथ दत्त उनका ओरिजिनल नाम है। ये इस मिशन के फाउंडर हैं। और इस मिशन को फाउंड क्यों किया गया, क्योंकि जो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके जो आइडियाज थे, उनकी जो वैल्यूज थी, उनको प्रमोट किया जाए पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, इसलिए इसको स्टैब्लिश किया गया। और इसको बंगाल में स्टैब्लिश किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसका एम क्या था, एम क्या था कि रिवाइव करना है हिंदुइज्म को, हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स करने हैं, उसको रिवाइव करना है, वेदांत की फिलॉसफी को फिर से अप्लाई करना है, और विमेन की एजुकेशन को, विमेन के स्टेटस को सोसाइटी में अपलिफ्ट करना है, और जो भी सुपरस्टिशंस हैं, ऑपरेशंस हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस हैं, उसको खत्म करना है, ये इसका गोल था। और जो है ना, ये करना कैसे चाहते थे, ये मेडिटेशन के थ्रू करना चाहते थे, डिवोशन के थ्रू करना चाहते थे, रेनंसिएशन के थ्रू करना चाहते थे। और इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस थी 1893 में, शिकागो कॉन्फ्रेंस, आपने बहुत बार सुना होगा इसको, तो इसमें पार्टिसिपेट किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है भारत धर्म महान मंडल। भारत धर्म महान मंडल ऑफ बनारस इन 1902। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मदन मोहन मालवीय, दीन दयाल शर्मा एंड गोपाल कृष्ण गोखले। ये तीनों लोग इसके फाउंडर्स थे। अब इनका मतलब क्या था, देखो, ये ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को प्रमोट करना चाहते थे, उसको, ये स्टेटस को के लिए काम कर रहे थे, स्टेटस को के लिए काम कर रहे थे, ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1905 बाय गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या था, फेमाइन रिलीफ को प्रोवाइड करना और ट्राइबल्स की कंडीशन को इम्प्रूव करना, ये एक इंपॉर्टेंट इनका ऑब्जेक्टिव था। अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है पूना सेवा सदन, जो कि 1909 में स्टैब्लिश हुई थी जी के देवधर द्वारा और रामाबाई रानाडे द्वारा, जो कि अपलिफ्टमेंट करेगी और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी विमेन को, ये आपको याद रखना है। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोसाइटी है वो है हमारी निष्काम कर्म मठ। निष्काम कर्म मठ, निष्काम कर्म मठ आपको याद रखनी है। मोनेस्ट्री ऑफ डिसइंटरेस्टेड वर्क विच एस्टैब्लिश्ड इन पुणे बाय डी के कारवे। इसको इस तरीके से आपको याद रखना है। क्यों एस्टैब्लिश की गई थी, विमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए, महिलाओं के लिए काम करने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया था। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है भारत स्त्री मंडल। भारत स्त्री मंडल जो है वो कलकत्ता में एस्टैब्लिश थी, 1910 में एस्टैब्लिश हुई थी, जो कि सरला देवी चौधराइन ने एस्टैब्लिश की थी, आपको याद रखना है ना, विमेन की एजुकेशन एंड उनके एमेंसिपेशन के लिए। सोशल सर्विस लीग 1911 में बनी थी, जो कि नारायण मुरली जोशी ने बनाई थी। मल्हार जोशी, नारायण मल्हार जोशी ने बनाई थी, जो कि इंप्रूव करेगी कंडीशन ऑफ कॉमन मासेस एंड ओपन स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज, ये आपको याद रखना है। सेवा समिति इलाहाबाद में 1914 में स्टैब्लिश हुई, जो कि कुंजरू ने स्टैब्लिश की, जो कि जो स्टेटस होता है जो सफरिंग क्लास का, उसको अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगी। फिर जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी वो है इंडियन वीमेन्स एसोसिएशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन मद्रास। इट वाज हेडेड बाय और इट वाज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट, है ना, ये आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि थियोसफिकल सोसाइटी की फाउंडर एनी बेसेंट नहीं है, इंडियन वीमेन्स एसोसिएशन की फाउंडर एनी बेसेंट हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, जो आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में पढ़नी है। अब कुछ कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स और हैं, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो जाए, है ना, प्रीलिम्स के लिए। इसके लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े, आप इस वीडियो को 1.5x या फिर 2x पे, जैसी आपकी सुविधा है उस पे आप देखिए इसको आराम से, और बढ़िया 2-3 बार देखिए, रिवाइज करिए और क्वेश्चंस को दनादन सॉल्व करिए।
तो अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सत्यशोधक मूवमेंट। सत्यशोधक जो मूवमेंट है वो आपकी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी ज्योतिबा फुले द्वारा। ज्योतिबा फुले के द्वारा इस मूवमेंट को एस्टैब्लिश किया गया था 1873 में। इसको सत्यशोधक समाज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये काम क्या करती थी? ये काम करती थी ब्राह्मणिक जो डोमिनेशन था उसके अगेंस्ट में, और लो कास्ट और अनटचेबल्स और विडोज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती थी, विमेन की एजुकेशन के लिए काम करती थी। ये आपको याद रखना है। देखो, अब आपको दो चीजें और याद रखनी है। देखो, इस बार ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 200th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाली है ज्योतिबा फुले की। तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी। क्या पता यूपीएससी आपसे बुक्स पूछ ले, सत्यशोधक समाज ना पूछे, बुक्स पूछ सकती है। आई एम एक्सपेक्टिंग 100% वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये 200th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ईयर है। दो बुक्स हैं आपकी, सार्वजनिक सत्यार्थ एंड गुलामगिरी, ये दोनों याद रखनी है। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है वो है अराबीपुरम मूवमेंट, जो कि श्री नारायण गुरु ने स्टैब्लिश की थी 1888 में केरल में। और इनका जो आइडिया था वो था वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड का। और ये केरल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, केरल में इसने काम किया है, तो ये आपको याद रखना है। जस्टिस पार्टी मूवमेंट जो है वो स्टैब्लिश हुई थी आपकी मद्रास में 1916 में, जिसके लीडर्स हैं डॉक्टर टी.एम. नैयर, त्यागराजा चेट्टी एंड सी.एन. मुदु मलाइयार। तो ये आपको याद रखना है। इट वर्कड अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल फील्ड। द साउथ इंडियन लिबरेशन फाउंडेशन वाज फॉर्म्ड इन 1916। तो ये आपको याद रखना है, और इसने ही रिजर्वेशन के लिए एफर्ट्स मारे थे 1930 में। तो ये आपको याद रखना है। जो नायर मूवमेंट है जो कि केरल में चलती थी, उसमें आपको याद रखना है जो उसके लीडर्स हैं वो पिलाई नाम से, सारे जितने भी लीडर्स हैं वो पिलाई नाम से है। तो ये आपको इजी हो जाएगा कि नायर पिलाई, तो इसको आपको इस तरीके से याद रखना है। और इट वर्कड अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या चीजें याद रखनी है? फिर जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बाय ई.वी. रामास्वामी पेरियार इन 1925 इन तमिलनाडु। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्वेश्चन 2025 में आ चुका है, और 2026 में हो सकता है कि उसका जो है जर्नल पूछा जाए। कुदी अरासू जो जर्नल था वो इसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, तो ये आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट बाय बाबा साहेब अम्बेडकर 1924। ये आपको याद रखना है। इन्होंने क्या क्या फाउंड किया? इन्होंने फाउंड किया है डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन इन 1924, बहिष्कृत भारत इन 1927, और आपका समाज समता संघ इन 1927 एंड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन 1942 टू प्रोपगेट देयर व्यूज। तो ये आपको याद रखना है। ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही है। कांग्रेस ने एक हरिजन मूवमेंट स्टार्ट की थी 1917 में, जिसको लीड कर रहे थे गांधी जी। गांधी जी वाज लीडिंग दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। तो ये आपको याद रखनी है, 1932 में बनाई गई थी। अब आप मुझे ये बताइए कि 1932 में ऐसा क्या हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ा। जो आपको याद होगा, एक सेपरेट इलेक्टोरेट नाम की चीज जो थी वो भारत में प्रेवलेंट थी 1909 से लेकर, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब 1930 में डिस्कशंस हो रहे थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, उसमें ये डिस्कशन हुआ कि डिप्रेस्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। तो इसके लिए गांधी जी ने एक आमरण अनशन किया था। फिर उसके बाद पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। उसके बाद गांधी जी ने हरिजन मूवमेंट स्टार्ट की थी उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, रिलेवेंट है, फ्रॉम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट है। इसको आप बार बार रिवाइज करिए, कम से कम इसको 3 से 4 बार देखिए और इसको रिवाइज करिए। और इसको 1.5x पे भी देख सकते हैं आप, 2x पे भी देख सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। अगर आपको इसके नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप अनफिल्टर्ड यूपीएससी 1 के टेलीग्राम चैनल पे जाइए और मैं इसके साथ इसके नोट्स को अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप